हेलो एवरीवन, अपना रिएक्शन पर आपका स्वागत है। आज हम जिस वीडियो पर रिएक्ट करने जा रहे हैं उस वीडियो का टाइटल है ब्रह्मांड की हर एक चीज़ पर आपका अधिकार होगा, आप जितना धनवान। देखते हैं किस तरीके की वीडियो है ये। क्या हो सकता है ओम मंत्र का रहस्य? हमें यह तो पता ही है कि ओम मंत्र के उच्चारण से मन को शांति मिलती है और सकारात्मकता बढ़ती है, परंतु क्या इसके अतिरिक्त भी ओम मंत्र का कोई गूढ़ रहस्य है? ओम का रहस्य जानने से तुम्हें ब्रह्मांड के सीक्रेट कोड 369 में से 3 नंबर वाली पहली चाबी मिल जाएगी, जिससे आप सबसे बड़े खजाने के सभी ताले खोल सकते हैं और संसार में सबसे अमीर व्यक्ति भी बन सकते हो। और साथ में यह भी जान सकते हो कि आत्मा क्या है, मोक्ष क्या है, ब्रह्मा क्या है, तुम संसार में क्यों आए हो और तुम्हारा उद्देश्य क्या है। और अगर तुमने ओम के रहस्य को नहीं जाना तो तुम्हारे पास अरबों खरबों रुपए होने के बावजूद भी तुम संसार के सबसे गरीब और भीखमंगे व्यक्ति ही रहोगे। और ओम मंत्र का यह रहस्य तुम वेदों और उपनिषदों से प्राप्त कर सकते हो, लेकिन अगर तुम्हारे पास इतना समय नहीं है कि तुम इनका अध्ययन कर सको, तो आपको हमारी इस प्रस्तुति को अंत तक एकाग्रचित्त होकर जरूर देखना चाहिए। ओम सनातन धर्म का प्रतीक है और यह शिव का भी प्रतीक है। ओम एक ऐसी ध्वनि या मंत्र है जो अनगिनत रहस्य को अपने अंदर समेटे हुए है। और अमेरिका की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में डायरेक्टर रह चुके पीटर रसेल ओम मंत्र पर गहन अध्ययन कर रहे हैं और उन्होंने E=mc² को ओम=mc² के समकक्ष बताया है। और वो कहते हैं कि यह सूत्र चेतना की अभिव्यक्ति को दर्शाता है। ओम ही ब्रह्मांड की एक ऐसी ऊर्जा है जिससे यह ब्रह्मांड बना है। यूनाइटेड स्टेट में अलग अलग जगह पर रिसर्च चल रहा है कि ओम की ध्वनि का हमारे शरीर पर क्या असर पड़ता है। इस रिसर्च में जब अलग अलग ध्वनि को ऊंची आवाज में बजाया जाता है तो हर ध्वनि का असर शांत पड़े पानी पर अलग अलग पड़ता नजर आता है, लेकिन ओम की ध्वनि का असर पानी पर सबसे अलग पड़ता है। रिसर्चर खुद हैरान थे कि ओम की ध्वनि के बजने पर पानी पर ऐसी आकृति बनती है जैसे कि सनातन धर्म में बताए गए श्री यंत्र की आकृति होती है। ओम के सिवा कोई ध्वनि ऐसी आकृति नहीं बनाती थी। रिसर्चर ने बताया कि ओम की ध्वनि बहुमूल्य ज्ञान का खजाना है। और जब प्राचीन काल में एक सन्यासी को लगा कि गुप्त मंत्र से बड़े बड़े खजाने के ताले तोड़े जा सकते हैं, तो यह सन्यासी गुप्त मंत्र की तलाश में एक बड़े आश्रम में जाता है। वहाँ के आचार्य से कहता है कि आप मुझे मूल्यवान गुप्त मंत्र दीजिए। तो आचार्य ने कहा कि मैं तुम्हें गुप्त मंत्र तो दूंगा, लेकिन तुम्हें सालों तक यहाँ रहकर सेवा करनी होगी। सन्यासी ने सेवा करते करते सालों बिता दिए। एक दिन सन्यासी आचार्य के पास गया और बोला कि अब तो वह गुप्त मंत्र मुझे दे दीजिए। तो आचार्य ने कहा कि ठीक है, तुम मेरे नजदीक आओ, मैं तुम्हारे कान में वह गुप्त मंत्र कहूंगा। सन्यासी नजदीक गया तो आचार्य ने ओम मंत्र दिया। सन्यासी खुश हो गया, वह वहां से चला गया और ओम का जाप करने लगा, लेकिन कोई धन की प्राप्ति नहीं हुई। तो उसे संदेह हुआ कि आचार्य ने उसके साथ धोखा किया है। वह जब बाहर निकला तो एक माँ उसके बेटे को बुला रही थी कि ओम बेटे यहाँ आओ। तो सन्यासी चौंक गया, क्योंकि यहाँ तो किसी के बेटे का नाम ही ओम था। जब वह और आगे गया तो कुछ ब्राह्मणों को देखा जो हरि ओम बोल रहे थे। सन्यासी ने कहा, अच्छा, यहाँ भी ओम बोला जा रहा है। सन्यासी रास्ते में और आगे बढ़ा तो कुछ विद्यार्थियों को ओम शांति ही बोलते हुए सुना। तो सन्यासी कहने लगा, कहीं आगे ओम बोला जा रहा है तो कहीं वाक्य के पीछे ओम बोला जा रहा है। इस ओम मंत्र को तो सभी जानते हैं, तो यह ओम का मंत्र कैसे गुप्त मंत्र हो सकता है? निश्चित ही मेरे साथ धोखा हुआ है। वह अपने आचार्य के पास गया और कहने लगा, आचार्य, आपने मुझे यह कैसा मंत्र दिया है? इसे तो हर कोई जानता है, तो फिर यह कैसे गुप्त मंत्र हो सकता है? आप मुझे कोई दूसरा गुप्त मंत्र दीजिए
जिससे मुझे खजाने की प्राप्ति हो। आचार्य बोले, ठीक है, मैं तुम्हें दूसरा गुप्त मंत्र दूंगा, लेकिन तुम्हें मेरा एक काम करना होगा। आचार्य भीतर जाकर एक पत्थर लेकर आए और सन्यासी से बोले, यह लो सन्यासी, इसे बाजार में ले जाओ और इसका मूल्य जानकर आओ। याद रहे, इस पत्थर को बेचना नहीं है। सन्यासी पत्थर को लेकर बाजार में गया और सब्जी वाले को दिखाया। सब्जी वाला बोला, यह तो मेरे बाट के बराबर है, मैं उसके बदले में तुम्हें सेर बैंगन के सिवा कुछ नहीं दे सकता। सन्यासी उस पत्थर को लेकर फिर कपड़े वाले के पास गया तो कपड़े वाला बोला, क्या हमें उल्लू समझा है? पत्थर बेचकर हमें ठगना चाहते हो? चलो चलो यहाँ से। सन्यासी पत्थर को लेकर पूरे बाजार में फिरता रहा, लेकिन किसी ने उसका मूल्य नहीं बताया और किसी ने उसको मुफ्त में भी नहीं लेना चाहा। फिर सन्यासी उस पत्थर को लेकर एक जौहरी की दुकान पर गया। जौहरी ने उस पत्थर को देखा और बोला, कहाँ से मिला तुम्हें इतना कीमती रत्न? यह तो बहुत ही मूल्यवान रत्न है। मेरे पास तो इतना धन ही नहीं है कि मैं यह रत्न खरीद सकूं, और पूरे राज्य में शायद ही कोई ऐसा होगा जो इसे खरीद सकेगा। सन्यासी उस पत्थर को लेकर अपने आचार्य के पास वापस आया और आचार्य से कहने लगा, आचार्य, जौहरी इसे मूल्यवान बता रहा था और दूसरों के लिए यह एक पत्थर मात्र था। आपको पता था कि यह पत्थर नहीं लेकिन कीमती रत्न है, तो फिर मुझे इसका मूल्य जानने के लिए बाजार में क्यों भेजा? तो आचार्य कहने लगे, ताकि तुम ओम का मूल्य जान सको। जैसे इस पत्थर का मूल्य हर कोई नहीं जान सका, यानी इसका मूल्य गुप्त है, हर कोई नहीं आंक सकता, केवल पारखी आंखें ही पहचान सकी कि यह पत्थर नहीं रत्न है। उसी तरह ओम भी एक रत्न है जिसका मूल्य गुप्त है, और जो ओम का मूल्य जानते हैं वह समृद्ध हो जाते हैं। अब ध्यान से सुनो, मैं तुम्हें ओम का विस्तार पूर्वक रहस्य समझाता हूँ। देवताओं के सेनापति भगवान कार्तिकेय ने भगवान शिव को ओम का जो अर्थ बताया है वह मैं तुम्हें बताता हूँ। ओम एक ऐसी प्राकृतिक ध्वनि है जो बिना किसी टकराव से उत्पन्न होती है। इसे तुम अक्षर, शब्द, ध्वनि या नाद भी कह सकते हो। ओम में 3 ध्वनियां हैं जिसे मात्रा कहा जाता है। वे है अध्वनि, उध्वनि और मध्वनि। जब अध्वनि और उध्वनि मिलते हैं तो ओ ध्वनि बनाता है, और जब उध्वनि से म मिल जाता है तो ओम बनता है। ओम की 3 ध्वनियों से ही समस्त विश्व की सभी भाषाएं और बोलियां बनती है, और गूंगा भी अध्वनि, उध्वनि और मध्वनि यह 3 ध्वनियां बोल सकता है। आपकी भाषा कोई भी हो, लेकिन जब आप उच्चारण के लिए मुंह खोलते हैं तो सबसे पहले अकार की ध्वनि ही निकलती है, और जब तुम उच्चारण के अनंतर मुंह बंद करते हो तो मकार की ध्वनि ही निकलती है, और जब तुम होठों को पास लाकर मुख को आधा खुला और आधा बंद रखते हो तब उकार की ही ध्वनि सुनाई पड़ती है। इसीलिए सभी भाषाओं की सभी ध्वनियां, फिर वह स्वर हो या व्यंजन, ओंकार के अंतर्गत ही आती हैं। इसलिए ओम विशिष्ट वैश्विक ध्वनि है। ओम ईश्वर का प्रतीक भी है। मांडूक्योपनिषद के अनुसार ओंकार जगत की उत्पत्ति और लय का प्रतीक है। अध्वनि सर्जन को दर्शाती है, उध्वनि सांसारिक प्रपंच को दर्शाती है, और मध्वनि इस समग्र संसार के लय को दर्शाती है। ओंकार आत्मा की 3 अवस्थाओं को भी दर्शाता है। पहली स्थिति है जागृत। इस अवस्था में जीवात्मा अपने स्थूल अंगों और इंद्रियों से भोगों को भोगता है। दूसरी स्थिति है स्वप्न अवस्था। इस अवस्था में जीव अंतःप्रज्ञ होकर जागृत अवस्था में भोगे हुए भोगों को अपने मन के द्वारा अनुभूति करता है। तीसरी अवस्था है सुषुप्ति। इस स्थिति में जीवात्मा आनंदमय ज्ञान स्वरूप हो जाती है और ज्ञान से परमानंद को प्राप्त करती है, और इन तीनों अवस्था के बाद आत्मा ब्रह्मलीन हो जाती है। इस अवस्था में आने के बाद आत्मा अद्वैत शिव ही शिव रह जाती है। अब उसे जीव, जगत और ब्रह्म के भेद का प्रपंच नहीं रहता, और उसे अनाहत नाद ओम सुनाई देता है। अनाहत नाद कोई ध्वनि नहीं है, लेकिन अनाहत एक अनुभूति है जिसमें आत्मा कहती है कि अहम ब्रह्मास्मि, शिवोहम, मैं ही ब्रह्म हूँ, मैं ही शिव हूँ, मैं ओंकार हूँ, मैंने ही जगत के रूप में अपना विस्तार किया है, मैं ही शेर हूँ जो मेरे ही हिरण रूप को मारने जा रहा हूँ।
मैंने ही अपने पुत्र के रूप में जन्म लिया है और मैं ही मेरे माता पिता के रूप में जन्म ले चुका हूँ। इस संसार में केवल मैं ही हूँ, मेरे सिवा कोई नहीं है। बोलने वाला भी मैं ही हूँ और सुनने वाला भी मैं ही हूँ। सांप बनकर मैं ही अपने आप को डसने जा रहा हूँ और मैं ही उससे बचने के लिए दौड़ रहा हूँ। इस ओमकार के रहस्य को जान लेने के बाद सोना, चांदी, रुपए, पैसे सब मिट्टी लगने लगता है, क्योंकि यह सब भौतिक पदार्थ वास्तव में मेरा ही स्थूल रूप है। मैं तो इतना अमीर हूँ कि यह घर, यह जमीन, यह पृथ्वी, यह तारामंडल ही नहीं, पूरा ब्रह्मांड ही मेरा है। और ऐसे कितने ब्रह्मांड होंगे जो मेरे ही अंग है। तो मेरे जितना अमीर कौन हो सकता है जब मुझे इतना बड़ा खजाना मिल रहा है। मैं क्यों इन किलो 100 किलो सोना, चांदी और रुपए पैसे के पीछे भागूं? और इस खजाने को खोलने के लिए मैंने 3 नंबर की चाबी दी है, ओमकार, जो अब मैं तुम्हें बताता हूँ। मूल नैसर्गिक ध्वनियाँ 3 है, अध्वनि, उध्वनि और मध्वनि। नैसर्गिक रंग 3 है, लाल, पीला और नीला। प्रकृति के मूल लक्षण 3 है, नाम, रूप और गुण। शरीर की तासीर 3 है, कफ, पित्त और वायु। ब्रह्मांड की स्थितियां 3 है, उत्पत्ति, पालन और प्रलय। और उनके देवता भी 3 है, ब्रह्मा, विष्णु और महेश। पदार्थ के मूल तत्व 3 है, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन और इलेक्ट्रॉन। पहले आयाम 3 है, लंबाई, चौड़ाई और गहराई। और इन 3 नंबर की चाबी को जितना गहराई से अध्ययन करोगे और उसकी गहराई में जाओगे, तुम मुझे ही पाओगे, नहीं अपने आप को ही पाओगे, क्योंकि इस संसार में तुम्हारे सिवा दूसरा कोई है ही नहीं। तो मित्रों, यह प्रस्तुति आपको पसंद आई है तो प्रस्तुति को लाइक करें और ऐसी ही ज्ञानवर्धक जानकारी के लिए आप हमारी चैनल आर्य लोक को सब्सक्राइब जरूर करें और कमेंट में ओमकार लिखना ना भूलें। धन्यवाद। तो यहाँ पर वीडियो कंप्लीट हो गई है और काफ़ी इंटरेस्टिंग और इन्फॉर्मेटिव वीडियो थी ये। ब्रह्मांड की हर चीज़ पर आपका अधिकार होगा मीन्स ओम से रिलेटेड बताया गया है कि जब हम ओम जो वहाँ के जो साइंटिस्ट थे, पता नहीं अमेरिका के थे, कहाँ के थे, तो उन्होंने ओम इक्वल टू MC², ठीक है, इस तरीके का फॉर्मूला वो निकाल रहे थे। और वो ये कह रहे थे कि जब हम ओम की ध्वनि निकालते हैं, जब हम अलग अलग साउंड्स निकालते हैं, जब पानी मान लो पानी भरा हुआ तालाब या कहीं भी, जब हम डिफरेंट साउंड्स लगाते हैं तो अलग अलग तरीके की वो बनती हैं। लेकिन जब आप ओम की निकालते हैं तो आपको एक श्री यंत्र का आपको एक शेप दिखाई देती है। तो आप सोचिए कि हमारे जो पूर्वज थे, ऋषि मुनि थे, वो कितने इंटेलिजेंट थे। उन्होंने मतलब किस तरीके से इन सब चीज़ों को निकाला, किस तरीके से इन सबको मतलब उनको ये सारी चीज़ें पता चली, ठीक है। तो बड़े ही आश्चर्यजनक वाली बातें हैं ये, ठीक है। इसमें जैसे ओम के बारे में बताया गया था कि एक स्टोरी भी सुनाई गई थी ओम के बारे में, कि जब वो बताते हैं कि एक मतलब सन्यासी आता है आचार्य के पास में, वो कहते हैं कि आप मुझे कोई गुप्त मंत्र दीजिए। तो वो वहाँ पर उनकी सेवा करता है। फिर वो बोलता है कि मैंने इतने टाइम तक आपकी सेवा की है, तो आप प्लीज़ मुझे बताएगा। तो उन्होंने वो कान में बताता है ओम। लेकिन जब वो सुन के जाता है तो वहाँ पर रास्ते में कोई ओम शांति बोल रहा होता है, कोई ओम हरि बोल रहा होता है, कोई हरि ओम बोल रहा होता है। तो वो कहता है ये कौन सा कोई नई चीज़ बता दी इन्होंने मुझे। यहाँ पे तो जिसका किसी का नाम ओम है, किसी का ये मतलब इस तरीके से तो कुछ मतलब धोखा हुआ है मेरे साथ में। फिर वो दोबारा से ऋषि मुनि के पास जाते हैं, फिर कहते हैं कि आप प्लीज़ मुझे कोई दूसरा कोई गुप्त मंत्र बताएगा, क्योंकि ये तो मुझे नहीं लगता कि ये तो हर किसी का यहाँ पे हर किसी का नाम है, वो तो मतलब इतने ज़्यादा स्मृत वगैरह ये सारी चीज़ नहीं है। तो वो कहते हैं कि एक पत्थर वो उनको देते हैं और कहते हैं कि आप इसमें सिर्फ इसका पता लगा के आइए कि इसकी वैल्यू क्या है, इसको बेचना नहीं, सिर्फ वैल्यू पता करनी है। तो उसने हर जगह पे गया, जैसे कि सब्जी वाले पे गया, तो वो पत्थर था, वो कह रहा है कि जितना इसका वेट है मैं उतनी सब्जी दे दूंगा, क्योंकि जिसको जितनी नॉलेज होगी वो उतना ही उसका भी करेगा। कपड़े वाले के पास गया तो पागल है क्या, इसे लेके आ गया, इससे कोई कपड़े खरीदे जाएंगे। तो उसने पूरे उसमें राउंड लगाए। तो जब वो एक सुनार की दुकान पे गया तो वो उसकी कीमत को जान गया था। तो फिर वो जब वापस आता है वो कहता है कि इसकी तो इतनी कीमत है कि मतलब मैं तो शायद दे भी नहीं पाऊंगा इसकी कीमत, तो इतनी ज़्यादा कीमत है इसकी। तो फिर वो वापस आता है तो फिर वो समझाते हैं गुरुजी उनको कि हर किसी की कीमत नहीं, ओम की कीमत हर कोई, नाम भले ही सब यूज़ कर रहे हैं, बोल रहे हैं, लेकिन उनको एक्चुअल में कीमत नहीं पता है, उनको नहीं पता है इस चीज़ के बारे में। जिसको पता चल गया है वो उसकी लाइफ बिल्कुल चेंज हो गई है, ठीक है। तो ओम शब्द जैसे कि आपका वो जो त्रिभुज हैं उसमें भी 3 वो होते हैं ना आपके, ठीक है, क्या बोलते हैं, एक उसमें रंग दिखा रखे थे, लाल नीला पीला कुछ इस तरीके से।
तीन आपके सारी जैसे आपके जो कफ, पित्त, वायु, तीन वो दिखा रखे थे। ऐसे ही बहुत सारी चीज़ें दिखा रखी थी जो थ्री, जो ओम का जो आकार है 3 से रिलेट किया गया उसको 3 से, ठीक है। तो बहुत सारी ऐसी चीज़ें थी जो कि उसे दिखा रखी थी। तो बहुत इंपॉर्टेंट वीडियो है ये, और अगर ये इसका ओम का मूल्य अगर समझ में आ जाता है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि हर किसी को ये चीज़ें पल्ले नहीं पड़ती हैं, उसके लिए आपको बहुत ज़्यादा योग साधना ये सारी चीज़ें करनी होती है। दूसरा क्या है कि ये अगर आप नासा ने भी बताया था कि जब आप अंतरिक्ष में जो एक साउंड सुनाई देती है वो ओम की साउंड सुनाई देती है। उनको एक साउंड सुनाई दे रही थी तो वो ओम की थी। तो आप ये लगा लीजिए कि उस वक्त पे जो हमारे जो पूर्वज थे, मैं ये नहीं कहूँगी कि जी कोई भगवान की लीला थी या कुछ भी थी, हम अगर साइंटिफिक तौर पे देखें तो हमारे जो पूर्वज ऋषि मुनि थे उनको इतना पता था कि जो ओम की जो साउंड है वो अंतरिक्ष में भी ओम की ही साउंड है। अच्छा, आपने ये भी देखा होगा कि जब आप अंतरिक्ष में देखते हैं आपको एक विष्णु जी की शेप दिखाई देती है, मतलब वो लेटे हुए हैं, वो वाली शेप उनकी दिखाई देती है। और इनकी हम पूजा करते आ रहे हैं विष्णु जी के, आपको भी पता है इस चीज़ का, तो उनको इस चीज़ के बारे में भी पता था, ठीक है। तो बड़ा ही प्राउड फील होता है कि इतनी ज़्यादा नॉलेज थी, बट प्रॉब्लम क्या है कि हमने नॉलेज तो गेन कर ली थी लेकिन हम ताकत को गेन नहीं कर पाए। लेकिन क्या है कि मान लो कोई पढ़ी लिखी फैमिली है, बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट है, सारे पढ़े लिखे हैं, कोई किसी से फालतू बात नहीं करता, बड़ी तमीज़ से बात करते हैं, और पड़ोस में बदतमीज़ लोग रहते हैं जो उल्टा सीधा खाना, वो मतलब डकैती चोरी वगैरह सब कुछ करते हैं। तो आप ये बताइएगा कि वो जो उन पे हमला करेंगे वो तो बड़े इजीली मारे जाएंगे ना, क्योंकि उन्होंने तो ये संस्कार सीखे ही नहीं, गलत चीज़ें सीखी नहीं कि वो उनके ऊपर भी अटैक करें। तो अब वो आके उनके ऊपर अटैक कर देंगे, उनकी सारी चीज़ों को अपनी बना लेंगे, सब चीज़ पे अपना नाम डाल देंगे, अगर ये चीज़ें तो ये हमारी हैं, और उनको एक बुद्धू की तरह उनको पेश किया जाएगा, ठीक है, और वही सच है जो जीत गया है, ठीक है। तो ये चीज़ें ही हमारे देश के साथ में हुई हैं एक्चुअल में ना। इंटेलिजेंट तो बहुत थे यहाँ पे। आप दक्षिण भारत में जाइएगा, दक्षिण भारत के जब आप मंदिर देखोगे ना तो आप आँख आके फटी की फटी रह जाएंगी। मतलब आप पूरे वर्ल्ड में कहीं भी चले जाइए और अपने देश के देख लीजिए, पता नहीं इंडियंस पागलों की तरह बाहर क्यों चले जाते हैं, बाहर जा के दूसरों को पैसे कमाने का मौका देते हैं, वहाँ चले जाते हैं उनको देखने के लिए। कुछ था क्या है वहाँ पे? कुछ भी नहीं है। कुत्ते किसी वो कोई पूछता भी नहीं है, वहाँ पे इतनी बेइज्जती वगैरह होती है, मतलब वो उनको इसे दूसरी नज़रों से देखते हैं, जैसे कोई थर्ड वर्ल्ड कंट्री से आ गए हैं। अपने देश की चीज़ें देखो कितनी प्राउड फील होता है, उन्हें नहीं देखेंगे, फालतू की चीज़ें देखो वो देखते हैं। तो ये चीज़ें हमारे इंडियंस के अंदर हैं, क्योंकि उनको अब तक यही दिखाया गया था ना कि आप तो कुछ भी नहीं है, थर्ड वर्ल्ड कंट्री में रहते हैं, और इसको बड़े अच्छे तरीके से बड़े नैरेटिव ऐसे सेट किए जाते हैं, उनको बड़े अच्छे तरीके से पूरे उसमें देश में ये चीज़ें सेट की गई। तो हमें अपनी जो इतिहास की जो पुरानी चीज़ें हैं, पुराने मंदिर हैं, उनको देखना चाहिए, उनको विजिट करना चाहिए। कैलाश मंदिर है, देखो उसकी क्या दशा कर रखी है सरकार ने, जबकि उसके तो अच्छे तरीके से उसको मेंटेन रखना चाहिए, उसको अच्छे तरीके से। अब तो पता नहीं रखते, पहले तो मुझे नहीं लगता, हर जगह पैसा जा रहा है, हमारे मंदिरों का पैसा हर जगह जा रहा है, लेकिन हमारे मंदिरों का पैसा गुरुकुल बनने में नहीं लग रहा है। तो मतलब हमारे साथ में इतनी पार्शियलिटी हो रही है, और हम मतलब हिंदू कुछ आवाज़ नहीं उठा पाते हैं, क्योंकि हमारी आवाज़ को शुरू से दबाया गया है। अंग्रेजों को पता था कि जो हिंदू हैं वो बहुत ज़्यादा संख्या में हैं, ठीक है, तो इनको कैसे दबाया जाए। उनके ऊपर एक से एक कानून और रूल्स लगा दिए गए। सबसे पहला कानून ये था कि आप एक से ज़्यादा शादियाँ नहीं करते। वैसे तो ये गलत ही है, शादी करनी नहीं चाहिए। जब कोई लेडीज़ कोई ऑब्जेक्टिव नहीं होती है कि आप 10-10 शादियाँ कर लो, दूसरी ज़िंदगी को तबाह कर दो, कोई हक नहीं है आपको, चलो ये तो ठीक है। लेकिन क्या है कि क्या बोलते हैं, औरों पे तो दूसरों पे और सुविधाएं दी गई, ठीक है, हमारी सारी सुविधाएं छीन ली गई। जैसे कि हमारे मंदिरों पे अधिकार कर लिया गया, ठीक है, जितना भी हमारा जो गोल्ड, ये सारी चीज़ें टैक्स भर के सारा टैक्स जाता है इनके पास में, और हमारे टैक्स के पैसे और दूसरों को भी दिए जाते हैं, और जो माइनॉरिटीज़ के नाम पे कोई 2 रुपये भी नहीं देता है, और साथ में हमारे मंदिरों का पैसा उनके उसमें भी जाता है। तो ये कहीं ना कहीं हमारे साथ में इतनी ज़्यादा नाइंसाफ़ी हुई, और कभी किसी ने आवाज़ नहीं उठाई, या फिर ये कहो कि गवर्नमेंट ने कभी इन सब चीज़ों का पता नहीं लगने दिया, क्योंकि उस टाइम पे मीडिया भी इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो लिमिटेड थी। वही 2-4 वो समाचार आते थे, उसमें वो लेडीज सुना देती थी, बस उन्हीं को 9 बजे के समाचार, ठीक है ना। तो वो उसी के अकॉर्डिंग चलते थे, जो गवर्नमेंट सुनवाना चाहती थी वही जनता सुनती थी। अब तो जनता खुद अपने आप में ही मीडिया है, उनको ज़रूरत ही नहीं किसी की।
ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हुई हैं हमारे साथ में, और इतने अच्छे अच्छे मंदिर हैं हमारे, जब हम उनको देखते हैं तो हम हैरान हो जाते हैं कि कैसे मतलब इतनी ज़्यादा साइंस थी यहाँ पर और हमें कितना बेवकूफ़ बनाया गया है। लेकिन आप किसी को ज़्यादा टाइम तक बेवकूफ़ नहीं बना सकते, नहीं। तो काफ़ी अच्छी वीडियो है, और टॉपिक दूसरा चला गया इसमें, क्योंकि एक टॉपिक दूसरे से रिलेट हो जाता है, और जब मैं हिंदुज़म की बातें करती हूँ तो मैं उसमें बहुत ज़्यादा खो जाती हूँ, क्योंकि मुझे प्राउड फील होता है अपने हिंदुज़म पे, और साथ में मुझे दुख भी होता है। क्या कर सकते हैं, ठीक है। बस लोगों में अवेयरनेस ज़रूर डाल सकते हैं इन वीडियो के थ्रू। तो आपसे उम्मीद है कि आप इस वीडियो को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, इसे शेयर ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि लोगों में भी एक सनातन धर्म के प्रति, अपने धर्म के प्रति एक गर्व महसूस हो, ना कि उनको हीन भावना महसूस हो। ठीक है।